दोस्तों सन 1945 से लेकर 92 के बीच अमेरिका ने 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसमें से 216 न्यूक्लियर टेस्ट स्पेस में, पानी में और हवा में किए गए। इनमें से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नेवाडा स्टेट में किए गए, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है। अमेरिका की सेना ने नए नए हथियारों की क्षमता को परखने के लिए समंदर को भी नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि अगर इतनी सारी पावर एक साइंटिस्ट के हाथ पकड़ा दी जाती है तो वो सावधानी भी बरतते होंगे, काफी प्रिकॉशंस लिए होंगे ताकि कोई बेकसूर ना मारा जाए। लेकिन हर बार साइंटिस्ट के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, ये जरूरी नहीं है। गलतियां हर एक आविष्कार में होती हैं, पर न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान इतनी बड़ी और खतरनाक गलतियां हुई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। न्यूक्लियर टेस्ट में एक छोटी सी गलती समझो काम तमाम। दोस्तों, अमेरिका में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट में सिर्फ अमेरिका के ही अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खतरनाक न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैसे भी आगे जो आप सुनने वाले हैं उसे देखकर कईयों की पैंट गीली होगी। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का छुट्टियां ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं जिसे मैं और हम मिलकर करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। 1 मार्च 1954 मिलिट्री और साइंटिस्ट का एक ग्रुप एक छोटे से आइलैंड पर जाता है ताकि वो अपने नए नवेले न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर सके। वो एक नाव में बैठे और उस टापू की ओर रवाना हो गए। उस टेस्ट को कोड दिया गया कैसल ब्रावो। वो दुनिया के सबसे पहले थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को टेस्ट करना चाहते थे। उनका गोल ये था कि वो एक ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब बना सके जिसकी क्षमता को वो कंट्रोल कर सके। उन्होंने उस बॉम्ब को उस आइलैंड पर प्लांट किया। यह बॉम्ब 5 फीट चौड़ा और 24 फीट लंबा था, पर इसका वजन 30 टन था। साइंटिस्ट का अंदाजा था कि यह बॉम्ब 5 मेगा टन का एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सेफ्टी जोन बनाया ताकि लोग एक सेफ डिस्टेंस में रहकर उस धमाके को देख सकें। सुबह के 6:45। जैसे ही बॉम्ब फटा तो साइंटिस्ट के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए, चकनाचूर हो गए। इस धमाके से इतनी भयंकर रोशनी निकली, इतनी ज्यादा कि साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। धमाके से निकली रोशनी की वजह से तट पर खड़े लोगों को अपनी खुली आंखों से अपनी हड्डियां तक दिखने लग गई थी। मतलब उन्होंने अपनी आंखों को बचाने के लिए जैसे ही हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रखा तो वो साफ साफ अपनी हड्डियों को देख पा रहे थे। धमाके से निकला थर्मल रेडिएशन इतना ज्यादा था कि 50 किलोमीटर दूर खड़ी शिप के अंदर सैनिकों को ऐसा लगा कि उनकी आंखों के सामने किसी ने बड़ी सी टॉर्च लगा दी हो। धमाके से निकली शॉक वेव ने दूर दराज इलाकों की बिल्डिंग्स को उखाड़ दिया, जिसका साइंटिस्ट ने अनुमान भी नहीं लगाया था। मतलब साइंटिस्ट की कैलकुलेशन गलत निकली। उस धमाके से निकली आग की चौड़ाई 7 किलोमीटर तक फैली और उसकी ऊंचाई करीब 40 किलोमीटर तक ऊपर गई आसमान पे, जिसके बाद साइंटिस्टों और तट पर खड़े लोगों की फटके हाथ में आ गई। वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, आज बचा ले। आपको याद होगा जब मैंने ये बताया था कि साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया था कि उससे 5 मेगाटन का ही धमाका होगा, लेकिन जब धमाका किया गया तो वो 15 मेगाटन के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन का सबसे बड़ा कारण ये था एक ट्रिटियम बोनस जो कि थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन के बीच होने लगा, जिसकी वजह से बॉम्ब में कास्केटिंग न्यूट्रॉन्स ने लिथियम 7 आइसोटोप को ट्रिटियम और हीलियम के मिश्रण में बदल दिया। और अगर आपको थर्मो न्यूक्लियर डायनेमिक्स के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि ट्रिटियम बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बनाता है और इसी वजह से यह ब्लास्ट हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। धमाके के बाद सबको लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि अब उनके ऊपर न्यूक्लियर फॉलआउट का खतरा मंडराने वाला था। मतलब उस धमाके से निकला हुआ रेडिएशन अभी भी बादल के रूप में आसमान में मंडरा रहा था।
मटीरियोलॉजिस्ट का अंदाजा था कि वो रेडियो एक्टिव बादल इंसानी बस्तियों से काफी दूर है, जिसकी वजह से किसी को कोई खतरा नहीं। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि हवा उन रेडियो एक्टिव बादलों को धकेलते हुए पॉपुलेशन की ओर ले गई। रेडियो एक्टिव कणों की बारिश पास खड़े शिप्स और रंडुनिक आइलैंड पर गिरने लगी, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैनिक तैनात थे। यही नहीं, वो हवा उन्हें धकेलते धकेलते काफी दूर ले गई, जिसकी वजह से एक जापानी मछुआरे के ऊपर वो रेडियो एक्टिव कणों की वर्षा हुई और उसकी मौत हो गई। और फिर ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया। यही नहीं, पास के ही मार्शल आइलैंड के स्थानीय लोगों को अपना एक लौता आइलैंड छोड़ना पड़ा, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वहां के लोगों को थायराइड कैंसर होने लगी। साथ ही नए जन्मे बच्चों में भी बर्थ डिफेक्ट होने लगे। रेडिएशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक था, जिसे सुनकर आप सच में खैर छोड़ो। पर उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, और इस प्लेटफॉर्म में आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। यह प्लेटफॉर्म इजी टू यूज और कन्वीनियंट होने के साथ साथ रिलायबल भी है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंटरेस्ट ट्रेड। इसकी सहायता से दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, दुगना तिगना कर रहे हैं। आप भी इसकी मदद से अर्न कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। बस आपको जो ये पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके खरीदना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और यही नहीं, इंटरेस्ट गिवअवे भी चला रहा है, जिसमें आप आईफोन, आईपैड और एप्पल टीवी जैसे प्राइजेस जीत सकते हो। आप डिपॉजिट करने के लिए बिटकॉइन से भी पे कर सकते हो, और बैंक से डायरेक्ट भी कर सकते हो, और विड्रॉ भी इजीली बैंक से ही कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, विजिट कीजिए और घर बैठे अर्न कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक था। एटमॉस्फेयर में तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन कर दिया था, जिसके बाद मिलिट्री और साइंटिस्ट ने ये फैसला लिया कि अब वो अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। एक ऐसा ही न्यूक्लियर टेस्ट जिसे बेनबेरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 18 दिसंबर 1970 में किया गया था। लोकेशन थी नेवाडा। नेवाडा की एक टेस्ट साइट में बॉम्ब को 900 फीट की गहराई में प्लांट किया गया। अब वक्त हो चला था उस बॉम्ब को टेस्ट करने का। समय सुबह के 7:30। टेस्टिंग स्टार्ट होने के चंद ही मिनटों बाद लोगों को महसूस हुआ कि कुछ तो गलती हुई थी, क्योंकि धमाका होने के बाद बॉम्ब की लोकेशन से 300 फीट की दूरी पे जमीन पर एक दरार बन गई, जिसमें से अचानक रेडियो एक्टिव डस्ट यानी कि उस रेडियो एक्टिव धूल का गुब्बारा फूट पड़ा, और वो रेडियो एक्टिव कणें चारों ओर फैल गई, जिसको देखते ही सरकारी कर्मचारियों की पैंट गीली हो गई, और वो तुरंत वहां से भाग उठे, और वो जितना दूर हो सके वहां से भागे। कुछ लोग पैदल भागे तो कुछ लोग गाड़ी लेकर। फिर भी सैकड़ों लोग उस रेडिएशन की चपेट में आ गए, लेकिन फिर भी 2 लोग हायर रेडिएशन की वजह से मारे गए, और उसी की वजह से अगले 6 महीने तक सरकार ने कोई अंडरग्राउंड टेस्टिंग नहीं की। इन 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्लास्ट किसी को खत्म करे या ना करे, पर फॉल आउट जो रेडिएशन की धूल होती है वो जरूर ले बैठती है, तड़पा तड़पा के मार देती है। वैसे तो ये एक अमेरिका का एक आंतरिक मामला है, पर मैं तो बोलूंगा सन 1951 से सन 1973 एक अंदाजे के अनुसार अमेरिका के करीबन 3 से 7 लाख के बीच लोग मारे गए। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने का कीड़ा था, वो भी बड़े वाला, और उस कीड़े की वजह से खुद के लोगों को ही मार डाला। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया में भी ऐसे टेस्ट बिल पास कर किए जाते हैं? मतलब कीड़े हर जगह है भैया, पर हमारी मीडिया में कुछ ज्यादा ही फुदकते हैं। दोस्तों, जहां जहां पर भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, वहां वहां पर कैंसर के पेशेंट्स की संख्या ज्यादा देखी जा सकती है दूसरे इलाकों के मुकाबले। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप घबरा सकते हो। सदियों से किए जा रहे न्यूक्लियर टेस्ट के रेडिएशन की कणों की धूल अभी भी हमारे वातावरण में घूम रही है। वो आपके कमरे में भी है, छत पर भी, और जहां जहां पर आप जाते हो वो रेडिएशन की कणें आपका पीछा करती हैं। पर उससे टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडिएशन तो हर जगह होता है। इंसान के अस्तित्व में आने से पहले भी इस धरती पर रेडिएशन था, और है, और हमेशा रहेगा। 4 प्रकार के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और इन सब का बाप न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलता है। और जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ये इन तीनों का रेडिएशन लेवल भी बढ़ा देता है। अल्फा रेडिएशन को हमारी बॉडी बजाती है, खुद हमारी त्वचा उसको अंदर नहीं आने देती जब तक आप उसे निगले ना। बीटा रेडिएशन को एक एल्यूमिनियम शीट से रोका जा सकता है। और गामा रेज, ये तो हमारी एक लाइफ का ही पार्ट है। गामा रेज हमारे शरीर के आर पार हो जाती हैं, जैसे कि एक्सरे, रेडियो वेव्स, लाइट्स वगैरह वगैरह। और लास्ट में आता है सबका पप्पा, मतलब न्यूट्रॉन रेडिएशन। अगर आपको उस रेडिएशन से बचना है
तो एक मोटी कंक्रीट की दीवार होनी चाहिए। और जितने भी मैंने आपको ये रेडिएशन बताए, अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो उसके लिए आप पानी की मोटी परत को अपने चारों ओर, कुछ जुगाड़ है तो कर सकते हो, उसको ये चारों रेडिएशन पार नहीं कर पाएंगे। और गाइस, इसलिए मैं आप सबको और मैं खुद को भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि रोजाना नहाया करो अगर रेडिएशन से बचना चाहते हो, चाहे हल्का फुल्का ही क्यों ना हो। और गाइस, अब मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। गाइस, आप हर वक्त मुझे कहते रहते हो कि इस पर वीडियो बना दो, उस टॉपिक पर वीडियो बना दो, जिस पर मैं ऑलरेडी बना चुका होता हूं। पर अब मैं कुछ एडवांस करने वाला हूं। अगर आप मुझे आपके द्वारा बताए गए टॉपिक में डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, सबमिशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का नाम बताना है कि आप किस पर वीडियो बनवाना चाहते हो डिटेल में। फिर उसके बाद सोर्स लिंक रिक्वायर्ड है, सोर्स लिंक जरूर देने हैं, हमें पता करना होता है कि वो फेक है या रियल। और उसके बाद आपको अपना नाम देना है, ये देना जरूरी है, जिसको मैं शाउट आउट दिया करूंगा। और लास्ट में आप कोई भी वीडियो फुटेज या कुछ भी है उसे अपलोड कर सकते हो। अब ये रिसर्च मैं आप सबके लिए ओपन कर रहा हूं। आप हमें टॉपिक बताइए और उसको हम डिटेल में आपको बताया करेंगे। जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबमिशन फॉर्म का लिंक है और वहां पर वो फॉर्म भरिए और मैं खुद आपके उस फॉर्म को चेक किया करूंगा। और जिसका टॉपिक मुझे ज्यादा अच्छा लगा करेगा उस पर मैं वीडियो बनाया करूंगा और उस बंदे को शाउट आउट भी दिया करूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस, आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। मुझे आप पर विश्वास है, कर दिया करो यार। आजकल आप ज्यादा लाइक्स नहीं करते हो तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स या कोई एक्टर्स, मतलब कोई अभिनेता, इतना ज्यादा कूल क्यों होते हैं? यही है सवाल और इसका उत्तर आपको देना है। और अगर उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दिया, जाकर आराम से देख लीजिए, चिल होके। पर इंस्टाग्राम पर जो मैंने वीडियो डाली है इसके उत्तर के साथ, शायद उस उत्तर को देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। खैर, जाकर देख लीजिए खुद ही। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। आज का लाइक गेम तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें। यार, नीचे लाल वाला बटन है, दबा दिया करो यार। बिना दबाए ही उसको आप देख रहे हो, ये आप गुनाह कर रहे हो, है ना? नहीं तो दबाओ ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए। ओके।